तो दोस्तों नमस्कार बीबी सर यूके चैनल में एक बार आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी का कल को पेपर है दोस्तों, तो उसके लिए आप लोग तैयार होंगे। मेरी ओर से अंतिम प्रहार दोस्तों, यूके पीएससी में पूछे गए करंट अफेयर आज तक, जितने भी करंट अफेयर आज तक पूछे गए हैं दोस्तों, उसका मैं विद अपडेट के साथ आप लोगों को बताने जा रहा हूं दोस्तों। एक दो बार इस वीडियो को ज़रूर सुनिए दोस्तों, जिससे कि कल आप एग्ज़ाम में बैठे और यहाँ से अवश्य ही आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो जैसा कि ये प्रश्न पहले पूछे गए हैं, लेकिन मैंने इसको विद अपडेट के साथ कुछ इस तरीके से बनाया है दोस्तों। तो आज का पहला प्रश्न दोस्तों, यूके पीएससी में पूछे गए आज तक के करंट अफेयर की सीरीज में पहला प्रश्न है, साल 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, एक व्यक्ति और दो संस्था को दिया गया है, कुल तीन। ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि प्रत्येक क्षेत्र में तीन को दिया जाता है, तो इसमें व्यक्ति का नाम है एल एस ब्लास्की। बेलारूस के ये रहने वाले हैं दोस्तों, और ये एक अधिवक्ता है। संस्था, दो संस्था को दिया गया है शांति का नोबेल पुरस्कार। पहला संस्था आपको याद रखना है, मेमोरियल संगठन यूक्रेन की है, और दूसरा संगठन है आपका सिविल लिबर्टीज संगठन है दोस्तों, मानवाधिकार। ये दोनों मानवाधिकार पर काम कर रहे हैं, और ये रशिया का है। कहाँ का है दोस्तों? रूस का है, आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया है? तो डॉक्यूमेंट्री मूवी में आपका दोस्तों राइटिंग विथ फायर को किया गया है, जबकि आपका दोस्तों अगर मूवीज में आएगा तो एक तमिल मूवी है दोस्तों, उसको यहाँ से क्या किया गया है, भेजा गया, आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किस भारतीय राज्य ने जनवरी 2022 में छात्र स्टार्टअप व नवाचार नीति SSIP 2.0 की शुरुआत की है? तो आप सीधे आंसर करेंगे दोस्तों, गुजरात। ठीक है, स्टार्टअप व नवाचार नीति की शुरुआत 2.0 की शुरुआत दोस्तों गुजरात ने की है, आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। हाल फिलहाल में प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में जिसमें समाचार पत्रों में दिया जाता है, पुलित्ज़ पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो आप याद रखेंगे दोस्तों, समाचार मतलब पत्रिका के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुलित्ज़ पुरस्कार 2022, तो आप याद रखेंगे दोस्तों, दानिश सिद्दीकी को यह पुरस्कार दिया गया है, और साथ में 4 लोगों को दिया गया, आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों। तो इम्पोर्टेंट नाम है दानिश सिद्दीकी को सबसे पहले आप याद रखेंगे, पुलित्ज़ पुरस्कार साल 2022 का, और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। वहीं 2021 का द न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया है दोस्तों, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, विश्व रैपिड शतरंज 2022 किसने जीता? तो आप याद रखेंगे दोस्तों, विश्व रैपिड शतरंज 2022 दोस्तों मैग्नस कार्लसन ने जीता है, आप याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ये पहले पूछे गए हैं दोस्तों, लेकिन विथ अपडेट के साथ मैं आपको दे रहा हूं। किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ चलचित्र बोले तो ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 79 दिया गया है? तो आप याद रखेंगे, द पावर ऑफ द डॉग सर्वश्रेष्ठ गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया है 2022 का, याद रखेंगे आप, 79वां। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नवंबर 2021 में पीएम मोदी जी ने विश्व एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे का शिलान्यास कहाँ किया है? तो आप याद रखेंगे दोस्तों, पीएम मोदी जी ने सबसे बड़े हवाई अड्डे का शिलान्यास नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर में किया है, यह बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत के मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा जी है। और वहीं मैंने दोस्तों मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो भारत के साथ साथ विद उत्तराखंड में कौन क्या है वर्तमान में, उसकी वीडियो मैंने पहले पब्लिश किया हूं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा जी वर्तमान उपराज्यपाल है जम्मू कश्मीर के। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2022 का कॉप 27 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आप याद रखेंगे, तो यह आपका मिस्र में, ठीक है, मिस्र के शर्म अल शेख में किया गया कॉप 27 का आयोजन। और वहीं अगर सवाल पूछा जाएगा कॉप 28 कहाँ किया जाएगा, तो संयुक्त अरब अमीरात 2023 में कॉप 28 का आयोजन होना है, संयुक्त अरब अमीरात। यह एक जलवायु परिवर्तन से संबंधित आपका एक सम्मेलन होता है। वहीं टॉप 26 कहाँ आयोजन हुआ? तो टॉप 26 दोस्तों साल 2021 में ग्लासगो में इसका क्या हुआ, सम्मेलन हुआ दोस्तों, यह बात आप अपडेट के साथ
याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 2022 का रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? तो आप याद रखेंगे 3 लोगों को। मैं फिर से कह रहा हूं दोस्तों, प्रत्येक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है दोस्तों। मैंने इसका भी वीडियो बना करके पब्लिश कर दिया है दोस्तों प्लेलिस्ट में। ठीक है, आप जाएंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, रसायन के क्षेत्र में 3 लोगों को दिया गया, कैरोलिना बर्टोजी, बैरी शार्पलेस और मार्टिन मेडल। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये तीनों नाम। सबसे पहले तो आपको याद भी रखने हैं दोस्तों, क्योंकि कभी कभी इन प्रश्नों के इन जो ये व्यक्ति है दोस्तों, ये साइंटिस्ट है, इनके देश का नाम भी पूछा जाता है कि जैसे कैरोलिना बर्टोजी कहाँ के रहने वाले, यूएसए के, और बैरी शार्पलेस यूएसए के हैं, और मार्टिन मेडल है दोस्तों डेनमार्क के। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है, 2 तो अमेरिका के हैं और एक आपका डेनमार्क का है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या होने वाला है, बैरी शार्पलेस। क्यों? क्योंकि इसे साल 2001 में भी यह पुरस्कार मिला था, आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ठीक है, 70वां प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या है? ठीक है दोस्तों, तो याद रखेंगे। तो दोस्तों 70वां प्रवासी भारतीय दिवस की थीम है दोस्तों डायस्पोरा। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, सबसे पहले 70वां जो प्रवासी भारतीय दिवस होने जा रहे हैं दोस्तों, ये साल 2023 आपका 23 में होगा। और आपको याद रखना है कि इसका आयोजन कहाँ होगा? तो आप याद रखिए मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण यह प्रश्न है दोस्तों, 70वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ होगा करके। ठीक है दोस्तों, जबकि आपका 16वां प्रवासी भारतीय दिवस दोस्तों आपका सिंगापुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिंगापुर में। यह प्रश्न आप अपडेट करेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण यह प्रश्न होने वाला है। दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना जी आपके दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल है दोस्तों। फिक्की के नए अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष हैं सूर्यकांत पांडा जी है, आप याद रखेंगे दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण यह प्रश्न होने वाला है। ठीक है, अगर सवाल पूछा जाएगा कि फिक्की का स्थापना कब हुआ था, तो आप याद रखेंगे 1927 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ होगा? तो आप याद रखेंगे दोस्तों, 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? साल 2022 में महाराष्ट्र पुणे में हुआ। और वहीं अगर सवाल पूछा जाएगा कि 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ होना है, तो महाराष्ट्र के नागपुर शहर में होने वाला है। अब ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, 2023 का भी महाराष्ट्र नागपुर में होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है यह प्रश्न दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है, एक नंबर तो यहाँ से आना है 1 अंक का। हिंदी साहित्य अकादमी 2022 किसे दिया गया? तो आप याद रखेंगे कवि बद्रीनारायण जी को। ठीक है, इनकी कविता है तुमरी के शब्द के लिए दोस्तों। हिंदी साहित्य अकादमी 2022 दिया गया है दोस्तों। और अंग्रेजी का अनुराधा रॉय को, व उर्दू का अनीस अशफाक को। ठीक है दोस्तों, तो वहीं साल 2021 का हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आप याद रखेंगे हिमांशु बाजपेयी जी को। किस्सा किस्सा लखनवा के लिए यह पुरस्कार दिया गया हिंदी साहित्य का। तो अगर एक चीज़ और देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अगर सवाल पूछा जाएगा कि साल 2021 का हिंदी भाषा का किसे दिया गया? किसका दोस्तों? हिंदी भाषा का। तो आप याद रखेंगे हिंदी भाषा का किसे दिया गया? तो आपको याद रखने हैं दोस्तों, सबसे पहले साल 2021 का तो दया प्रकाश सिन्हा को। किसको दिया गया? दया प्रकाश सिन्हा को। ये हिंदी भाषा का है दोस्तों, क्या है? हिंदी भाषा। यहाँ पर है 2021 का हिंदी साहित्य अकादमी। ठीक है दोस्तों, तो सवाल यह पूछा जाएगा कि साल 2021 का हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो दया प्रकाश सिन्हा। क्या रखेंगे दोस्तों आप? दया प्रकाश सिन्हा। वहीं अगर सवाल पूछा जाएगा दोस्तों आप लोगों के लिए कि हिंदी साहित्य अकादमी 2022 तो किसे दिया गया? कवि बद्रीनारायण जी को, आप याद रखेंगे। लेकिन वहीं सवाल यह पूछा जाएगा आपको कि हिंदी भाषा साहित्य का 2022 का किसे दिया गया? तो उदयनाथ झा को। किसको दिया गया दोस्तों? उदयनाथ झा को। ठीक है, यह बात आप याद रखेंगे। ठीक, तो वहीं आपका अंग्रेजी भाषा का 2021 तो आपको याद रखना है नमिता गोखले, और 2022 में अनुराधा रॉय। ठीक है दोस्तों, तो उर्दू का 2021 में चंद्रभान ख्याल को। 2021 का उर्दू का किसे दिया गया? चंद्रभान ख्याल को। और वहीं 2022 का उर्दू का तो अनीस अशफाक को दिया गया। किसको दिया गया दोस्तों? अनीस अशफाक को दिया गया। वहीं अगर सवाल पूछा जाएगा कि संस्कृत भाषा के लिए किसे दिया गया? तो संस्कृत में दोस्तों विंदेश्वरी प्रसाद 2021 का विंदेश्वरी प्रसाद को दिया गया। किसे दिया गया? विंदेश्वरी प्रसाद को दिया गया। वहीं आपको सवाल याद रखना है कि साल 2022 में संस्कृत का किसे दिया गया? तो जनार्दन प्रसाद को। किसे दिया गया दोस्तों? जनार्दन प्रसाद को दिया गया। आप ये बात
याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आया दोस्तों क्लियर में, क्लियर आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, फिर से देखिए, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी 2021 दया प्रकाश को, किसको दिया गया दोस्तों? दया प्रकाश को। तो वहीं अगर सवाल पूछा जाएगा हिंदी भाषा के लिए, तो याद रखना है 2022 कवि बद्री नारायण। ठीक है दोस्तों, यह आपको याद रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, तो वर्तमान जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? निर्मला सीतारमण जी है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नीति आयोग के सतत लक्ष्य सूचकांक एसडीजी 2022 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो आप याद रखेंगे नीति आयोग के सतत लक्ष्य सूचकांक एसडीजी 2022 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान? तो केरल आप याद रखेंगे। ठीक है, 2021 में भी यही राज्य आपका सबसे प्राथमिक नंबर पर था। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे बड़ा सिनेमाघर, तो आप याद रखेंगे दोस्तों साल 2021 में लद्दाख में। ठीक है दोस्तों, तो यह प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। दुनिया का सबसे बड़ा सिनेमाघर आपका दोस्तों लद्दाख में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। फसल वर्ष 2022-23 के लिए भारत में राष्ट्रीय स्तर पर आपका खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो आप याद रखेंगे दोस्तों 328 मिलियन टन, व इससे पहले दोस्तों 301 मिलियन टन रखा गया था 2021 व 22 के लिए दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर सवाल पूछा जाएगा 2022-23 के लिए कितना रखा गया है, तो आप याद रखेंगे 328 मिलियन टन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। यूएनडीपी की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो आप याद रखेंगे 132वां स्थान आपका यूएनडीपी में, आपका एसडीआई रैंक में भारत का स्थान 132वां है। अगर सवाल पूछा जाएगा कि आपका यूएनडीपी एसडीआई सूचकांक कितने वर्ष में जारी करता है, तो 2 वर्ष के अंतराल पर। ठीक है दोस्तों, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है दोस्तों इसका फुल फॉर्म। और आपका यही आपको सवाल पूछा जाएगा एसडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है दोस्तों, यह भी आपको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट है दोस्तों, एसडीआई सूचकांक प्रत्येक 2 साल में जारी होता है, ये मैंने बता दिया। भारत के एसडीआई वैल्यू एक बार पूछा गया है, तो इस बार भी पूछे जाने के आगे चांसेस बने रहेंगे। तो भारत मध्यम श्रेणी में आता है, क्योंकि 3 श्रेणी में यह बांटा जाता है दोस्तों, लो, मिडिल एंड हायर। ठीक है दोस्तों, तो भारत आपका मध्य श्रेणी में आता है। तो अगर वैल्यू पूछी जाएगी दोस्तों, तो 0.633 आपका भारत का क्या है, मतलब जो वैल्यू है ये इतना है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा लॉन्च किए गए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक कितना है? तो 40वां है। तो याद रखेंगे दोस्तों, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा लॉन्च किए गए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है दोस्तों, भारत का रैंक है 40वां। तो वही सवाल पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान कितनीवां है? तो यहाँ पर 43वां हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक है, आप यह बात याद रखेंगे अच्छे से। जबकि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में आपका 40वां है। यह क्वेश्चन, दोनों प्रश्न अंतर करके देखिएगा दोस्तों, दोनों प्रश्न काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। फसाई एफएसएसए के चौथे खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान कौन सा रहा? तो आप याद रखेंगे दोस्तों, फसाई के चौथे खाद्य सुरक्षा सूचकांक में दोस्तों शीर्ष राज्य आपका तमिलनाडु है। तो वही सवाल पूछा जाएगा 2021 में कौन रहा दोस्तों तीसरे? अगर सवाल पूछा फसाई के तीसरे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में, तो आपका गुजरात आपका तीसरे नंबर पर रहा, 2021 में प्राथमिक नंबर पर रहा था दोस्तों। ठीक है, तो वही 2022 में दोस्तों याद रखिएगा, तो वहां पर आपको क्या डालना है? तमिलनाडु डालना है दोस्तों। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं बीबी सर यूके चैनल के साथ करंट अफेयर आज तक के पूछे गए लोक सेवा आयोग के द्वारा करंट अफेयर। ठीक है दोस्तों, हमारी सीरीज कंटिन्यू चलेगी दोस्तों लमछम की। ठीक है, वही सवाल पूछा जाएगा फसाई का फुल फॉर्म हिंदी में, तो भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, बोले तो इंग्लिश में अगर पूछा जाएगा तो आपको याद रखना फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी किए गए शहरों के सुरक्षित में 2022 में किस शहर को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया? तो याद रखना है दोस्तों, दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर दोस्तों टोक्यो, उसके बाद सिंगापुर। कहीं पर आपको टोक्यो मिलेगा तो कहीं पर सिंगापुर। आप देखिएगा आपके ऑप्शन में क्या आते हैं, तो आप याद रखिएगा टोक्यो और सिंगापुर। अगर वही सवाल पूछा जाएगा 2021 में कौन सुरक्षित शहरों की श्रेणी में सबसे आगे था, तो कोपेनहेगन, ठीक है, वो डेनमार्क की राजधानी है, 2021 में सबसे सुरक्षित शहर माना गया। ठीक है, घोषित किया गया। आप ये बात भी अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल का नया CEO किसे बनाया गया? तो नकुल चोपड़ा जी को आपका ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल का नया CEO बनाया गया।
27वें महालेखा नियंत्रक वर्तमान में कौन है? तो भारती दास है, भारती दास। कौन है दोस्तों? भारती दास। CGA कगा मतलब कगा, ठीक है। तो याद रखना है, अगर वही सवाल पूछेगा कैग कौन है, तो वर्तमान 14वें जो कगा है बोले तो भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो वह गिरीश चंद्र मुर्मू जी है। कैसे याद रखेंगे दोस्तों? पहले तो आपको याद है महालेखा नियंत्रक पूछा जाएगा तो भारती दास, मतलब बात की जा रही है कगा की, तो वहीं आप सवाल पूछा जाएगा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यहाँ पर नियंत्रक पहले लग जाता है, महालेखा परीक्षक बाद में लगता है। वहीं वहीं ऊपर में महालेखा नियंत्रक पहले आ जाता है। तो यहाँ पर एक चीज आप याद है, ये कैग की बात हो रही है, ये कगा की बात हो रही है। कैग वर्तमान में भारत के हैं दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू, और अगर सवाल पूछा जाएगा ये कितनेवें नंबर के हैं, तो 14वें नंबर के। कितनेवें नंबर के? 14वें। अगर वही सवाल पूछा जाएगा कि कगा कितने नंबर के हैं, तो 27वें, और आपको याद रखना है भारती दास है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्रीय बजट 2022-2023 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में रेलवे के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई थी? तो यह आपका दोस्तों थोड़ा सा इसमें डाटा मिसप्रिंट हो गया है, तो आप याद रखेंगे 140 करोड़, ठीक है, अनुमानित। आप यह पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। यह डाटा आप किसी हाथ में नहीं भूलेंगे। तो वहीं आपको याद रखना है दोस्तों, कुल इस साल की जो बजट थी दोस्तों, सेंट्रल बजट, वो थी आपको दोस्तों 39, ठीक है दोस्तों, 39, ठीक है दोस्तों। दस, यहाँ पर 39 कर देना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मैंने पूरा डाटा लिख दिया है, ठीक। 39.45 करोड़ आप याद रखेंगे कुल बजट थी भारत सरकार की, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री जन आरोग्य के रूप में नए सीईओ कौन बने? तो आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य के रूप में नए सीईओ बने दोस्तों इंद्रभूषण। कौन बने? इंद्रभूषण, ठीक। नेक्स्ट है दोस्तों, फेसबुक के पहले अनुपालन अधिकारी के रूप में किसने चार्ज लिया? तो हेनरी मोनिज ने आपका दोस्तों सीईओ का चार्ज लिया है, फेसबुक के पहले अनुपालन अधिकारी के रूप में हेनरी मोनिज ने, ठीक है। वहीं आपको सवाल ये पूछा जाएगा कि नासा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो विल नेल्सन करेंगे दोस्तों। क्यों? क्योंकि आप पढ़ रहे हैं बीबी सर यूके चैनल के साथ। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, शेयर करिए, और अपने दोस्तों के साथ भी बताइए दोस्तों, उनको भी शेयर करिएगा। तो यहाँ पर आपको सवाल ये भी पूछा जाएगा कि नासा का फुल फॉर्म बताइए, तो आप बिना हिचकिचाए नेशनल एरोमेटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे दोस्तों। और अगर सवाल ये भी पूछा जाएगा कि नासा किस किस देश की एजेंसी है, तो आप सीधे सीधे अमेरिका करके आएंगे, यूएसए करेंगे। और अगर नासा की स्थापना पूछा जाएगा तो आप 1 अक्टूबर 1958 भी करेंगे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, इसी में अगर नासा की बात होगी है तो हम अपने देश इसरो की भी बात करते हैं। इसरो अपना देश भारत का क्या है दोस्तों? स्पेस एजेंसी है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है दोस्तों। क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगर वहीं पर सवाल पूछा जाएगा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, इसका हिंदी रूपांतरण होता है। और अगर इसकी स्थापना पूछी जाएगी तो 15 अगस्त 1969 आप करेंगे दोस्तों। और अगर यह भी पूछा जाएगा कि वर्तमान में इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर सोमनाथ करेंगे आप, और यह 2025 तक बने रहेंगे। आप ये बात भी अच्छे से जानते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, डीआरडीओ भी तो पूछा जा सकता है, तो आप डीआरडीओ के लिए तैयार होना, बिल्कुल तैयार हो दोस्तों। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आपको याद रखना है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है। तो अगर आपको सवाल पूछाएगा इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपको याद रखना है 1958। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष संघ की स्थापना, तो यह बात आपको अच्छे से याद रखना है कि साल 2021 में आपका मोदी जी ने इसका उद्घाटन कर दिया था। तो भारतीय अंतरिक्ष संघ की स्थापना 2021 में, तो आपको यह बात अच्छे से याद रखना है दोस्तों। पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो जयंत पाटिल जी को आपका भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। हर घर पानी हर घर सफाई किस राज्य का अभियान है? तो आप याद रखेंगे पंजाब राज्य का है, ठीक है। राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? मोस्ट मोस्ट मोस्ट, तो राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2022 दोस्तों टेसी थॉमस, मिसाइल वुमेन कहते हैं दोस्तों इसे। तो टेसी थॉमस को दिया गया है। इनका उपनाम है मिसाइल वुमेन। तो वहीं 2021 का किसे दिया गया था? तो साइरस पूनावाला को दोस्तों राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत के 15वें वित्त आयोग, तो आपको याद रखना है भारत के 15वें वित्त आयोग वर्तमान एनके सिंह है दोस्तों, ठीक है। वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह।
तो नेक्स्ट प्रश्न है, व्यवसाय करने में आसानी पर विश्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2022 में भारत का रैंक कितने वाला है? तो विश्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट बिजनेस करने में दोस्तों भारत का स्थान 63वां है, अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, मोस्ट आर्थिक सर्वेक्षण 2022-2023 के अनुसार साल 2022-2023 में भारत के जीडीपी का उत्पादन में कृषि का हिस्सा कितना रहने वाला है? तो यहाँ पर आपको याद रखना 18.8% इसका अनुमानित। ठीक है दोस्तों, यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत के केंद्रीय बजट 2022-2023 में दोस्तों राजकोषीय घाटा कितना निर्धारित किया गया है? तो याद रखेंगे दोस्तों, राजकोषीय घाटा 6.4% आपका राजकोषीय घाटा लक्षित किया गया है। अच्छे से आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा आप, राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है दोस्तों। ठीक है, यह वीडियो थोड़ी सी लंबी बनेगी दोस्तों, क्यों? क्योंकि इसमें हम आज तक के यूकेपीएससी के द्वारा प्रश्न पूछे गए करंट अफेयर की सीरीज को हम लोग अच्छे से देख रहे हैं। भारत का वर्तमान में सबसे बड़ा वस्तु निर्यात देश कौन बना है दोस्तों? तो यूएसए। आप इसको भी इंपॉर्टेंट डालेंगे दोस्तों। साल 2025 का ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आप याद रखेंगे थॉमस बैच। तो वर्तमान ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष भी यही है 2025 तक। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष 2022 में कौन है? तो राजेश कुमार चतुर्वेदी जी आपके साल 2022 में शिक्षा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है माध्यमिक के। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022, तो आशा पारिक 7वीं महिला है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ऑस्कर अवार्ड 2022 के लिए भारतीय प्रविष्टि हेतु किस फिल्म को नामित किया गया है? तो आपको याद रखना है दोस्तों, कुजंगल। ठीक है, तो तमिल भाषा फिल्म है दोस्तों कुजंगल। ठीक है दोस्तों, यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, साल 2022 में एएफसी एशियन फुटबॉल कप का आयोजन कहाँ हुआ? तो आप याद रखेंगे दोस्तों, यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात में एशियन फुटबॉल कप का आयोजन किया गया। तो वहीं आपको याद रखना है कि एशियन फुटबॉल कप का विजेता किस देश को घोषित किया गया? तो चीन देश इस विजेता को मतलब फुटबॉल कप को जीता था। साल 2020-21 का ओलंपिक खेल कहाँ आयोजन किया गया? तो टोक्यो जापान में। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे आप। वही सवाल पूछा जाएगा कि साल 2024 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, बोले तो ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ होना है? पेरिस फ्रांस में होना है, इसके बाद आपका अमेरिका में होना है। ठीक है दोस्तों, तो वही सवाल पूछा जाएगा शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन 2025 कहाँ होने वाला है? तो आप याद रखेंगे इटली में होना है। ठीक है दोस्तों, यह बात भी आप अच्छे से याद रखेंगे। तो वहीं अगर शीतकालीन इस बार का कहाँ हुआ 2021 का, तो वहीं आपको याद रखना है बीजिंग चीन में। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, किसे यूनिसेफ द्वारा भारत की सबसे पहली यूथ एम्बेसडर बनाया गया? तो हिमा दास को बनाया गया। आप अच्छे से ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण यह प्रश्न होने वाला है, ग्लोबल सोलर काउंसिल का पहला वो वर्तमान अध्यक्ष दोस्तों परवन आर मेहता, परवीन नहीं है, परवन आर मेहता है, अच्छे से याद रखेंगे। ग्लोबल सोलर काउंसिल का वर्तमान अध्यक्ष किसे बनाया गया? परवन आर मेहता। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के महानिदेशक कौन है दोस्तों? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के महानिदेशक अजय माथुर जी है, आप याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय पैनोरमा फिल्म उत्सव का आयोजन 2022 कहाँ किया गया? तो भारतीय पैनोरमा फिल्म उत्सव का आयोजन 2022 का दोस्तों गोवा में किया गया। यह आपका 53वां संस्करण था दोस्तों, अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, साल 2023 के गणतंत्र दिवस परेड समारोह में मुख्य अतिथि कौन होने वाले हैं? अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा दोस्तों। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण है यह प्रश्न दोस्तों। तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी, कैसे याद रखना है दोस्तों? सीसी याद रखना है, कैसे याद रखना है? सीसी। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, 2022 के भारत के जिम्नास्टिक का अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में भारत के जिम्नास्टिक का अध्यक्ष है दोस्तों सुधीर मित्तल जी है। कौन है? सुधीर मित्तल जी, आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पुरुष सिंगल बैडमिंटन 2022 का विजेता कौन? तो नोवाक जोकोविच है। कैसे याद रखोगे दोस्तों? नोवाक जोकोविच। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, टूर डी फ्रांस 2022 का विजेता कौन? तो एनिमेक वेन बुलेटिन महिला, और अगर महिला में तो ये है एनिमेक। ठीक है, अगर पुरुषों में पूछाएगा जॉन विनगेगार्ड, जॉन विनगेगार्ड आपका टूर डी फ्रांस विजेता 2022 के हैं। ठीक है, वही सवाल पूछाएगा दोस्तों, आईसीसी अंडर 19 2019 का विजेता कौन? तो इंग्लैंड। आपको याद रखना है आईसीसी साल 2000 का विजेता कौन? आईसीसी जो वर्ल्ड कप होता है दोस्तों, तो इसका विजेता आपको दोस्तों याद रखिएगा, आपको इंग्लैंड में। वहीं अगर सवाल पूछा जाएगा कि साल 2023 का जो आईसीसी वर्ल्ड कप होने वाला है वो किस देश में होने वाला है? तो अपना देश प्यारा भारत में यह होने वाला है, याद रखेंगे। 2022 में भारत का सर्वाधिक प्रदूषित जिला किसे घोषित किया गया है? तो आप याद रखेंगे गाजियाबाद। तो उसके बाद दोस्तों बिहार का
काहिरा जिला को भी यह आप दूसरी श्रेणी में आता है, याद रखेंगे। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे 2022 का सर्वाधिक प्रदूषित जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मिस दीवा 2022 का खिताब किसने जीता? तो दिविता रॉय ने। किसने जीता है दोस्तों? दिविता रॉय। दीवा कैसे याद रखिए तो दी से दीवा। ठीक है, मिस दीवा 2022 का खिताब दिविता रॉय ने। नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठीक है दोस्तों, नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोले तो सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो परमेश्वर अय्यर जी को साल 2022। कैसे याद रखिए दोस्तों, काफी मस्त प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, अगर नीति आयोग का उपाध्यक्ष पूछा जाएगा तो सुमन के बैरिया आप याद रखेंगे, तो वहीं सीईओ पूछा जाएगा तो परमेश्वर अय्यर करेंगे। ठीक है दोस्तों, यह आपके कल के लिए, सिर्फ कल के लिए नहीं है दोस्तों, ये करंट अफेयर आने वाले जितने भी लोक सेवा आयोग करा रहे हैं दोस्तों पेपर, उन सभी एग्जामों के लिए यह करंट अफेयर काफी महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। ठीक है, खास करके 21 वाले भी अच्छे से सुन लीजिए दोस्तों। इस वीडियो को अधिक से अधिक बार सुनिए दोस्तों, लंबी वीडियो जरूर है दोस्तों, एक ही वीडियो में हम सब कुछ क्लियर कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट है दोस्तों, साल 2022 का आईसीसी महिला विजेता, तो आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया देश ने यह जीता और आयोजन हुआ इसका न्यूजीलैंड में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है G20 का 2023 का अध्यक्षता कौन करेगा? तो अपना देश प्यारा भारत 2023 की अध्यक्षता करने वाला है। तो वहीं अगर सवाल पूछा जाएगा कि 2022 का आयोजन किस देश ने किया, तो इंडोनेशिया ने किया है। किसने किया दोस्तों? इंडोनेशिया। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड के राज्य के वर्ष 2022-2023 में स्कूली शिक्षा को धनराशि, ठीक है दोस्तों, तो यह डाटा थोड़ा सा यहाँ पर इस डाटा पर मैं क्या हूँ दोस्तों, संदिग्ध हूँ, इसको आप मिस करिए दोस्तों, काटिए। एक सवाल ऐसा ही पूछा गया था दोस्तों कि उत्तराखंड राज्य के वर्ष 2022-23 में स्कूली शिक्षा पर, तो ये लगभग 12 करोड़ के आसपास है दोस्तों, आप याद रखेंगे। सरकारी सेकेंडरी स्कूल के लिए दोस्तों इतना दिया गया है, तो वही समग्र शिक्षा अभियान के लिए ये आप डाटा याद रखेंगे 1247 करोड़। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 2022 में खेल रत्न मेजर, बोले तो खेल रत्न जो पुरस्कार है उसे अब मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है। तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे दिया गया है 2022 का? तो आप याद रखेंगे शरद कमल अंचता को दिया गया है, टेबल टेनिस। ठीक है दोस्तों, ये किस खेल से संबंधित है दोस्तों, कौन सा खेल खेलते हैं? तो टेबल टेनिस। ठीक है, और आप ये बात याद रखेंगे कि साल 2019 में इनको पद्मश्री से नवाजा गया था। तो वहीं कॉमनवेल्थ गेम्स में दोस्तों, किसमें दोस्तों? कॉमनवेल्थ गेम्स राष्ट्रमंडल में 3 स्वर्ण 1 रजत पदक जीता है दोस्तों इन्होंने, और ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो साल 2022 का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे दिया गया? तो शरद कमल अंचता को दिया गया है दोस्तों। ठीक है, और ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। ठीक, और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार आप अच्छे से जानते हो दोस्तों कि पहले खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों, अभी भी मनाया जाता है 29 अगस्त को, आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार 2022 में कितने खिलाड़ियों को दिया गया? तो 25 खिलाड़ियों को। तो द्रोणाचार्य अवार्ड सामान्य तरीके से 204 को दिया गया। वैसे हर खेल में हर कोच को दिया जाता है दोस्तों, तो बेसिकली आप यहाँ पर याद रखेंगे 4। द्रोणाचार्य अवार्ड 2022 रेसलिंग कोच राज सिंह को दिया गया, मुख्य आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट है दोस्तों, लोकसभा का वर्तमान अध्यक्ष ओम बिरला जी है। बजट 2022-2023 में भारत का वित्तीय घाटा कितना रखा गया है? आप याद रखेंगे 3.52%। तो ये है दोस्तों वित्तीय घाटा। जो मैंने इससे पहले बताया दोस्तों, वो बताया था राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटा तो 6.4% था ना दोस्तों, आप याद रखेंगे वित्तीय घाटा 3.52% निर्धारित किया गया है। 2022 का राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड किसे दिया गया है? तो आप याद रखेंगे DR मेहता। 20 अगस्त को, 20 अगस्त को आपका दोस्तों राजीव गांधी सद्भावना दिवस यानी सद्भावना दिवस मनाया जाता है, आप याद रखेंगे राजीव गांधी के जन्म दिवस पर। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे सद्भावना अवार्ड DR मेहता जी को दिया गया है। 2022 में थॉमस कप कहाँ आयोजन, तो आप नहीं सॉरी किसने जीता? तो आप याद रखेंगे भारत, और बैंकॉक में इसका आयोजन किया गया। तो 2022 में थॉमस कप किस देश ने जीता? अपना प्यारा देश भारत ने जीता। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 68 में राष्ट्रीय फिल्म समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया? तो सोराई पट्टू। ठीक है दोस्तों, तमिल फिल्म है, तो सोराई पट्टू आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो भी हमारे नए भाई बहन पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब शेयर भी करिए दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण हम करंट अफेयर की सीरीज देख रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया? मतलब 2022 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो सबसे पहले तो आपको याद रखना ये 57वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार होने वाला है। ठीक है दोस्तों। ठीक है, कोंकणी साहित्यकार दामोदर मावजो को यह पुरस्कार दिया गया है।
अगर आपको यहीं पर सवाल पूछा जाएगा कि 56वां 2021 का किसे दिया गया था, तो नीलमणि फुक्कुन फुकन को दिया गया था। नीलमणि फुक्कुन को 56वां दिया गया। लेकिन आपको ये बात याद रखना है कि 2022 में यह दोनों ही एक ही साथ दिया गया है। मतलब 21 का भी आपको 22 में ही दिया गया और 22 का भी 2022 में ही दिया गया, आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन 2024 कहाँ से कहाँ चलेगी, तो अहमदाबाद टू मुंबई। ठीक है दोस्तों। 2024 का ओलंपिक खेल कहाँ होगा, तो फ्रांस पेरिस में होना है, आपको मैंने बता दिया। 2022 की किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक बताई गई है, तो आपको यह बात याद रखनी है, 2022 की सबसे अधिक जो प्रति व्यक्ति आय है दोस्तों वो गोवा की है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो राजेश कुमार है दोस्तों, आप याद रखेंगे। तो वहीं आकर ये आपको सवाल पूछाएगा कि लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की, हाँ, 15 मई 2021, आप सॉरी एक्चुअली सॉरी 15 मई 2001, किसी भी हाथ में ये डेट याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है दोस्तों, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो आपको याद रखना है 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन मॉरिशस में किया गया और यह आयोजन 2018 में किया गया। नेक्स्ट है दोस्तों, 12वां, इसी पर फैक्ट, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ होना है, तो आप याद रखेंगे फिजी में और 2023 में होना है। ठीक है। तो क्लियर हो गया दोस्तों। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में और 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन दोस्तों मॉरिशस 2018 में। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, भारत सरकार द्वारा साल 2021-22 के लिए कृषि साख का लक्ष्य निर्धारित किया गया, तो आप याद रखेंगे दोस्तों 16.50 16.50 लाख करोड़ आपका दोस्तों कृषि लोन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, आप ये बात अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो आपको याद रखना है दोस्तों एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का अध्यक्ष दोस्तों पीएम होता है, आप ये अच्छे से याद रखेंगे। वर्तमान अध्यक्ष है पीएम मोदी जी। और अगर सवाल पूछा जाएगा एनडीसी की स्थापना, तो 6 अगस्त 1952। एनडीसी का काम क्या होता है दोस्तों, जो आप पहले पंचवर्षीय योजना पढ़ते थे इस योजना को फाइनल करना। तो वर्तमान में दोस्तों आपका नीति आयोग सॉरी सॉरी जो नीति योजना चली है दोस्तों, तो उसका फाइनल काम होता है दोस्तों कि किसी जैसे योजना आयोग का जो भी योजना जो बनाए, तो फाइनल टच कौन देता था दोस्तों, एनडीसी देती है, आप अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का अध्यक्ष इतना याद रखेंगे पीएम मोदी जी है। ठीक है दोस्तों। मतलब हमेशा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों, प्रधानमंत्री होता है, इतना आप याद रखेंगे। ठीक है। तो ये था दोस्तों यूकेपीएससी द्वारा पूछे गए आज तक के करंट अफेयर के विद अपडेट के साथ। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आज तक लोक सेवा आयोग ने यह प्रश्न पूछे हैं, मैंने आपको सारे के सारे अपडेट के साथ बताए दिए हैं दोस्तों। ठीक है। हम वर्तमान में हम एक लमसम करंट अफेयर की सीरीज पढ़ रहे हैं दोस्तों, उसकी वीडियो आपको परसों से मिलेगी दोस्तों। तो जिन भी भाई बहनों के कल पेपर होना है, और अच्छे से जाइए दोस्तों और अच्छे से दे करके आइए दोस्तों, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं दोस्तों। और इत्मीनान होकर के जाने हैं दोस्तों, आप डेफिनेटली कल सक्सेस होंगे दोस्तों। और यही विश्वास के साथ जाइए दोस्तों कि बस होना है, अच्छे से आप पेपर दे करके आइए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों से बाय बाय इजाज़त चाहता हूँ दोस्तों। कल के लिए फिर से अच्छे से दोस्तों, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ दोस्तों, आप सभी मित्रगणों का सिलेक्शन हो। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलेंगे, बाय।